एक रिसर्च जिसने लोगों को कुछ परेशान कर दिया है और कई सवाल उनके मन में ला दिए हैं, वो ये कि क्या वाई क्रोमोसोम जो पुरुषों का लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है क्रोमोसोम, वो खत्म हो जाएगा। स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि तेजी से कम होते वाई क्रोमोसोम की वजह से आने वाले समय में मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बात एक ऐसी चौंकाने वाली रिसर्च की जो पुरुषों और मानव जाति के भविष्य से जुड़ी है। क्या आपको पता है कि पुरुषों का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में पुरुषों का वाई क्रोमोसोम विलुप्त। वाई क्रोमोसोम को लेकर एक जो रिसर्च आ रही है, इसने सभी को थोड़ा चौंका यहाँ पर दिया है। लोगों का सोचना यहाँ पर अब ये है कि क्या मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है? क्या मानव जाति में से पुरुष विहीन समाज यहाँ पर होने वाला है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम केंट यूनिवर्सिटी के अनुसार लगातार कोलैप्स हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसे कारण यहाँ पे हो सकते हैं? क्या आने वाले समय में क्या पुरुष विहीन समाज आपको देखने को मिलेगा? इन सभी मुद्दों के ऊपर करते हैं आज व्यापक तौर पे चर्चा। चलेगा, स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारी रिसर्च सामने यहाँ पर ये आ रही है कि जो वाई क्रोमोसोम में लगातार कम होता जा रहा, अपना आकार छोटा करता यहाँ पे जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ इसको लेकर कुछ खतरा हो सकता है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में यदि हम देखें, मेल और फीमेल की यदि हम बात करें तो मेल में 23 क्रोमोसोम, फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम। इन 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम कहलाते ऑटोसोम। जो सेकेंड पेयर जो होगा से बोलते सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल में होगा एक्स वाई। जबकि हम फीमेल की हम बात करते हैं, फीमेल में होगा क्या 22 ऑटोसोम और एक्स आपको देखने को मिलेगा क्या यहां पर इसका सेक्स क्रोमोसोम। जब कभी हम बात करते हैं लड़का कब होगा, तो लड़का जब होगा जब एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ फ्यूज होता है, तब सेक्स कंडीशन बनती है एक्स वाई, तब मेल यहां पर होता है। तो लड़का होने के लिए या सेक्स के डिटरमाइन के लिए मेल का वाई क्रोमोसोम स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो जाके ओवम को फ्यूज करता है और मेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम में किसी प्रकार का वाई क्रोमोसोम नहीं है, 2 एक्स ही क्रोमोसोम यहां पर, जबकि मेल के पास 1 एक्स और 1 वाई है। अब यहां पर मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में यदि हम कंपेयर करें तो बहुत सारी जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक बीमारियां मेल को तुरंत ग्रसित कर देती हैं। मेल तुरंत ही डिसीज्ड हो जाता है, जबकि फीमेल को डिसीज्ड होने में काफी समय लगता है। बहुत बेसिक एग्जांपल आप इसका ऐसा देख सकते हो, जैसे बाल्डनेस का कैरेक्टर, गंजापन का जो कैरेक्टर जो होगा, ये आपको पुरुषों में ही देखने को मिलेगा। महिलाओं में यदि बहुत सीवियर डिसीज ना हो, बहुत गंभीर बीमारी यदि महिलाओं में ना हो, तो महिलाओं में ये देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाल्डनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आया तो जो मेल था वो डिसीज्ड हो गया, फीमेल के ऊपर भी आया एक्स के ऊपर, मगर एक हेल्दी एक्स इसको सप्रेस कर दिया, इसको यहां पर दबा दिया। तो आनुवांशिक रोग महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलेंगे पुरुष के कंपैरिजन में। जो फीमेल जो होगी कैरियर काम करेगी, वो उस जीन को अगली पीढ़ी में ले जाएगी, वहां से जो मेल पैदा होगा उसमें ये रोग देखने को आपको मिलेगा। बहुत सीवियर केसेस को यदि हम छोड़ दें, तो बहुत गंभीर समस्याओं को छोड़ दें, वो सीवियर डिसीज है या कैंसर से सफर कर रहे इन बीमारियों को छोड़ दें, तो मेल में तो जनरली आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक्स के ऊपर आया जैसे जीन और वाई ने उसको सप्रेस वाई कर नहीं पाता है और तुरंत मेल क्या हो जाता है, डिसीज्ड हो जाता है। अब चूंकि हम जीन की, क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा को डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं बायोलॉजिकली। अब बाय कोलैप्स हो रहा है तो उसके जीन कहां पहुंचने वाले हैं, क्या होने वाला है? क्या पुरुष खत्म ही यहां पर हो जाएंगे? ये जो सेक्स डिटरमिनेशन की कोई नई मेथड आपको देखने को मिलेगी? पहले इसी को कर लेते, थोड़ा आगे बढ़ाते इसको। तो हमने बोला यदि मेल में वाई क्रोमोसोम कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो फिर ये होगा क्या इस जनरेशन का? तो यहां पर जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की चूहे की एक वैरायटी के ऊपर। उन्होंने यहां पर देखा कि चूहों में भी एक्स वाई से ही क्या हो रहा था, सेक्स डिटरमाइन हो रहा था। जब क्रमिक विकास जब हुआ तो वहां पर भी वाई क्रोमोसोम क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हुआ। मगर जब वैज्ञानिकों ने बहुत गौर से देखा तो उनको ये पता चला जो वाई क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं वो शिफ्ट हो गए थे दूसरे जीन्स पर। तो अब आपके मन में थोड़ी राहत की सांस जरूर आई होगी कि हाँ, भले वाई क्रोमोसोम कोलैप्स हो रहा है तो उसके जीन कहीं ट्रांसफर हो सकते हैं। अभी इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च उपलब्ध नहीं है। अब वैज्ञानिकों का मानना यहां पर यह भी है कि हो सकता है कोई एक नई मेथड सेक्स डिटरमिनेशन की आए।
नई विधियां जो काफी कॉम्प्लेक्स मेथड भी हो सकती है, जटिल प्रक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि प्रोजेनी को बनाए रखने के लिए मेल फीमेल दोनों का ही होना क्या है, जरूरी है, तभी लैंगिक प्रजनन संभव यहां पर है। जैसे बहुत बेसिक यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप देखो जो सेक्स डिटरमाइन यदि हम बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की यदि हम बात करें, हम सरीसृप वर्गों की यदि हम बात करें, तो इन सरीसृप वर्गों में जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन जो होता है ये टेम्परेचर से होता है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेल होगा, टेम्परेचर कम होगा तो फीमेल होगा। ये जो क्रोकोडाइल होता है ना, उनमें देखने को मिलता है। तो वहां पे टेम्परेचर से क्या हो रहा है, मेल फीमेल में वेरिएशन आ रहा है। तो वैसे ही वैज्ञानिकों का कहना यह है कि आगे चलकर कोई नई मेथड विकसित यहां पर हो सकती है जो काफी कॉम्प्लेक्स हो, तब जाके मेल फीमेल दोनों ही एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। बात करते हैं सर, आप जो जीन की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, ये आते कहां से होंगे? तो आप सभी ने देखा होगा, हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, और सेल को बोलते हैं सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनेल, ऑर्गन से सिस्टम और पूरी बॉडी यहां पे बन रही है। इसका मतलब सेल के स्मॉलेस्ट यूनिट है, और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना हुआ है। अब सेल के अंदर यदि हम झांक कर देखें, वहां एक बीच में आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होगा, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और यहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, वो कहलाते क्रोमेटिन कहलाते हैं, जहां से ही क्रोमेटिड और क्रोमोसोम क्या होगा, डेवलप होगा। हर सेल के अंदर पाए जाते हैं क्या, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बड़ा अंतर मैं आपको यहां पे बता दूं, क्रोमोसोम जीन में और डीएनए में। डीएनए शब्द तो आपने सुना होगा, ये बेसिक यूनिट है जेनेटिक्स की, आनुवांशिकता की बेसिक इकाई है। कौन सी? जीन। तो जीन मिलेगा कहां? तो आपने देखा जो क्रोमोसोम जो था, जो एक्स के फॉर्म में क्या था, अरेंज था। इसको यदि आप ओपन करोगे तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसको यदि आप ओपन कर दोगे, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये डीएनए, ये है क्रोमोसोम, और बीच का एक छोटा सा भाग, इसे कहा जाता है जीन कहा जाता है। जीन दरअसल डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस, छोटा सा भाग होता है, जो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है। उस प्रोटीन से एक ऑर्गन यहां पर बनता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने बोला जीन्स ह्यूमंस के अंदर कितने पाए जाते हैं, तो अभी हम देखें, रिसर्च के अनुसार देखें, मनुष्य के अंदर लगभग क्या एग्जैक्ट 30,000 जीन्स हमें देखने को मिलेंगे। अब जीन्स क्या काम करेंगे? तो जीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। इन्हीं के अंदर होता है क्या, पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो ह्यूमन बॉडी जो होती है, ये 6 लोगों का कंपोजिशन होती है, 6 लोगों से मिलकर बना हुआ है। 6 लोगों के जीन्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, मम्मी पापा, दादा दादी और नाना नानी। आप कैसा दिख रहे हो, कैसी आप बात कर रहे हो, आपका स्किन का टोन क्या है, आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, आंखें ब्लू हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, ये 6 लोगों का क्या है, ये कंपोजिशन है। अब वैज्ञानिकों का मानना यहां पर यह है कि जो वाई क्रोमोसोम जो होता है, इसका वेट एक्स की कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए मेल होने की संभावना आपको ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात यहां पर है, बाय में क्रोमोसोम की संख्या भी कम होती है। यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आप सोचो कि भाई 30,000 जीन है, 46 से डिवाइड कर दूं मैं कि सभी में इक्वल जीन्स देखने को मिलेंगे, ऐसा कतई नहीं है। तो वाई क्रोमोसोम में वैसे ही जीन्स कम देखने को मिलते हैं, और साइज इसका कम होता है, तो इसका फ्यूज करने के ओवम के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या होता, मेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब रिसर्च ये बता रहे हैं कि बाय क्रोमोसोम के जीन क्या हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा तो नहीं कि इन फ्यूचर बाय क्रोमोसोम खत्म हो जाए, ये एक समस्या निकल के आई थी। अब जैसा हमने चूहों में देखा कि वाई क्रोमोसोम के जीन ट्रांसफर हो गए बाकी क्रोमोसोम में, ऐसा हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। हालांकि अब इसके ऊपर कोई रिसर्च उपलब्ध नहीं है। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कोई अगला ही एक सिस्टम हमें देखने को मिले जो सेक्स को डिटरमाइन करे कि मेल कब होगा और फीमेल कब होगा। मैंने बेसिक एग्जांपल दिया रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं क्या, डिसाइड होते हैं। तो ये कुछ मुद्दे थे, ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी चर्चा। आई होप ये बातें आपको यहां तक पूरी की पूरी क्लियर हुई होंगी। अब यदि हम बात करते हैं कई करोड़ साल, अभी इतना समय नहीं है कि आप सोचो कि कल ही खत्म हो जाएगा मेल के पूरे क्रोमोसोम, तो ये क्रमिक विकास का समय है। काफी लंबे समय के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। उस दौरान कोई नई मेथड भी हमें सेक्स डिटरमाइन के देखने को मिल सकती है।
तो ये जान के थोड़ी सी आपको राहत की सांस तो जरूर आई होगी कि हाँ सर, कल तो खत्म नहीं होने वाला है, या कल तो हमारी प्रोजेनी को कोई संकट तो नहीं है। और जो XY से हम डिटरमाइन करते हैं या XX से डिटरमाइन करते हैं, जितने भी जो मैमल्स होते हैं सब में भी इसी तरह सेक्स डिटरमाइन होता है, जितने भी स्तनधारी होते हैं। अकेला पुरुष जाति को ही संकट नहीं है, आसपास जितने मैमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन मैमल्स के जितने भी मेल हैं उनको सभी को यहाँ पे संकट है। आने वाले समय में देखते हैं और क्या यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम के जीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं या कोई नई रिप्रोडक्शन की मेथड देखने को मिले, तो ये तो आने वाला समय ही यहाँ पर बताएगा। मुलाकात करते हैं आप सभी से फिर एक और इसी साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके भाई, थैंक यू।